हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं आपकी एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, तो मैं उसमें आपको पढ़ा रही थी जैन धर्म, जिसके रिलेटेड मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया हुआ था। पूरा जैन धर्म से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको बताई थी। और इसके बाद जो अगली क्लास हुई थी वो क्वेश्चंस के ऊपर हुई थी, जिसमें से मैंने आपको आधे क्वेश्चंस उस क्लास में करवा दिए, आधे क्वेश्चन हम आज कंप्लीट कर लेंगे हमारा जैन धर्म। ठीक है, अगले जो क्लास होगी वो होगी हमारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। हम चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए ला रही हूँ, मैं करवा रही हूँ। ठीक है, अगर इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी हो तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की शानदार क्लासेस आपके लिए डेली यहाँ पर मिलती हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, यहाँ से ज़रूर आप ज्वाइन हो जाना। यहाँ पर आपको जो भी मैं पढ़ाती हूँ लिखवाती हूँ सब कुछ की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, यही मिलेगी, है ना। ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिए थे और 20 मैं अब करवाऊंगी, तो जिससे आपको जल्दी जल्दी क्या होगा, जैन धर्म कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? उनको जो उपाधि मिली है इस नाम की, महावीर की, तो इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद मिली थी, है ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जो है इस नाम की उपाधि मिलती है। ये पहले तो इनका नाम कुछ और ही होगा, जन्म से इनका नाम क्या नहीं था, महावीर स्वामी नहीं था। बताइए, राहुल, जामली, सिद्धार्थ या वर्धमान? तो इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान नाम था। ठीक है, वर्धमान नाम था। आगे बढ़ेंगे। वर्धमान महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? वर्धमान के महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन, भद्रबाहु, सुधर्मा या फिर जामाली? क्या नाम था बताइए। इनका नाम था नंदीवर्धन। हमें कैसे पता? क्योंकि जब इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था, गृह त्याग किया था। अब गृह त्याग ऐसे ही नहीं किया, इन्होंने परमिशन किसकी ली थी? इन्होंने परमिशन किसकी ली थी? इन्होंने परमिशन ली थी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की इन्होंने क्या ली थी? आज्ञा ली थी। फिर 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 42 वर्ष की उम्र में इनको क्या हुआ था? ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान का बोध किस नदी के तट पर हुआ था? क्या पूछा गया है? संपूर्ण ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ था वो किस नदी के किनारे या तट पर हुआ था? गंगा, ऋजुपालिका या सरस्वती या फिर गंडक? क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा आपका ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। कौन सा ग्राम? जृंबिक ग्राम। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है जैन धर्म में? कैवल्य। ठीक है, कैवल्य इनको प्राप्त हो गया था 42 वर्ष की उम्र में। 42 वर्ष की, यानी कि गृह त्याग के 12 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? बताइए, किस पेड़ के नीचे हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति? पीपल, बरगद, साल या फिर आम? किस वृक्ष के नीचे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? साल वृक्ष के नीचे, जरंबिक ग्राम में, ऋषुपालिका नदी के तट पर हुई थी। ठीक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश मुख्यतः किस भाषा में दिए? संस्कृत, प्राकृत या अर्धमागधी, आपकी ब्राह्मी या फिर पाली? किस भाषा में महावीर स्वामी ने अपने उपदेश ज्यादातर दिए? तो उन्होंने दिए थे प्राकृत भाषा। प्राकृत यानी आपकी सरल भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा मतलब यानी कि सरल भाषा में जो है इन्होंने अपने उपदेश दिए, जिससे कि सभी लोग आसानी से समझ पाए, है ना। और उन्होंने और कोई सी भाषा का यूज नहीं किया, इन्होंने प्राकृत यानी कि सभी लोग आसानी से समझ सकें, इसलिए इस भाषा में इन्होंने सबको उपदेश दिए थे। और जैन धर्म में क्या था? जात पात को नहीं देखा जाता था। स्टार्टिंग में वर्ण व्यवस्था को नहीं जाना जाता था। ये बात मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाई हुई है पिछली क्लास में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्धमान महावीर के बारे में गलत है? बताइए, कौन सा वाक्य इनमें से, कौन सा कथन इनमें से गलत है? 12 वर्षों की तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या फिर कैवल्य प्राप्ति के बाद वे अरहत जिन निर्ग्रंथ कहलाए, या फिर महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया, या फिर महावीर के प्रथम अनुयायी उनकी माता त्रिशला बनी? तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया हुआ था कि उनकी जो प्रथम शिष्य जो बने थे, जो प्रथम अनुयायी बने थे, उनकी माता त्रिशला नहीं बनी थी, बल्कि कौन बना था? उनके प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली, है ना। कौन? जामाली, जो कि कौन थे? इनके दामाद थे। इनकी एक पुत्री थी, क्या नाम था पुत्री का? प्रियदर्शिना। कहीं कहीं आपको ये नाम अनोजा देखने को भी मिल जाएगा। अनोजा देखने को भी ये नाम मिल जाएगा। ठीक है, प्रियदर्शिना अनोजा के पति थे जामाली, इनके दामाद हुए, वो उनके प्रथम अनुयायी या प्रथम शिष्य बने थे, और प्रथम विरोधी भी यही बने थे। प्रथम विरोधी भी कौन बने थे? प्रथम विरोधी भी कौन बने थे? यही जामाली बने थे। ठीक है, देखेंगे ये ऑप्शन सही है आपका। 12 वर्षों की तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ज्ञान की प्राप्ति हुई, सही निकलता है। कैवल्य प्राप्ति के बाद, कैवल्य यानी कि कैवल्य का अर्थ क्या होता है? कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। अरहत का अर्थ क्या होता है? अरहत का अर्थ होता है पूज्य। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। निग्रंथ का अर्थ क्या होता है? बंधन रहित। बंधन रहित। तो इनको ये क्या मिली? उपाधियां मिली, उपाधि मिली। एक इनको कैवलिन की भी मिली है, केवलिन। इसका ही अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। कैवल्य का अर्थ होता है आपका ज्ञान। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं।
महावीर ने अपने मुख्यतः उपदेश किस भाषा में दिए थे? संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी या पाली? मैंने कहा आपको प्राकृत भाषा में दिए थे, यानी सरल भाषा जिससे कि सभी आसानी से समझ सकें। वर्तमान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बना? वर्तमान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बना, बताइए। सुधर्मा, नंदीवर्धन, जामली या फिर राहुल? नंदीवर्धन उनके बड़े भाई थे, जामाली उनके कौन थे? दामाद थे। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जैन भिक्षुणी थी? भिक्षुणी पूछा गया है ना, भिक्षुणी पूछा गया, स्त्री आपसे पूछी गई है, बताइए। चंपा, नंदिनी, अनुजा या गौतमी? अनुजा उनकी पुत्री थी, ये नहीं है, क्या चंपा थी? इन्हें आप याद रखेंगे। जैन धर्म की आपकी प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? आपकी चंपा। किस जैन तीर्थंकर को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? मल्लीनाथ, अनंतनाथ, पार्श्वनाथ या फिर अरिष्ट नेमी? किसको माना जाता है श्री कृष्ण के सबसे निकट संबंधी? अरिष्ट नेमी को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरिष्ट नेमी को माना जाता है। ये कौन है? 22वें तीर्थंकर हैं। ये कौन है? 22वें तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं। इनकी जानकारी हमें ऋग्वेद में भी मिलती है ना, ऋग्वेद में भी ये जानकारी हमको मिलती है। और पार्श्वनाथ कौन है? 23वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ कौन है? 23वें तीर्थंकर हैं। इन्होंने जैन धर्म के 5 व्रत बताए। मैंने आपको कल नहीं बता पाई थी, जैन धर्म के देखेंगे 5 व्रत इन्होंने बताए थे। जैन धर्म के 5 व्रत हैं, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, और 5वां है ब्रह्मचर्य। इनकी मतलब हम अब जानेंगे। अहिंसा का मतलब क्या होता है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। अस्त्य चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी जो है नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह धन संचय नहीं करना चाहिए, धन संचय नहीं, यानी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य ये आपका ऊपर के जो है पार्श्वनाथ ने दिए हैं, यानी आपके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए हैं। और आपका जो ब्रह्मचर्य है वो 24वें तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दिया है। महावीर स्वामी ने दिया है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों को अपने वश में रखना, इंद्रियों को अपने वश में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति कब और कहां पर हुई थी? प्रथम जैन संगीति कब और कहां पर हुई थी? 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली, 400 ईसा पूर्व पावापुरी, 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र या 223 ईसा पूर्व बोध गया? इसका करेक्ट आंसर है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र। और स्थूल भद्र
इसके कौन थे? अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, ठीक है। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र यानी कि पटना में जो है पहली जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। पाटलिपुत्र यानी आपके पटना में, ठीक है। और 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में वैशाली के निकट आपका क्या हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। किसका? महावीर स्वामी का जन्म होता है, महावीर स्वामी का जन्म होता है, ठीक है। पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है जब ये 72 वर्ष की आयु की होते हैं। और इसके अलावा प्रथम जैन संगीति का असर क्या हुआ था? जैन जो धर्म था वो 2 संप्रदायों में बट गया, दो संप्रदायों में बट गया था वो। पहला आपका दिगंबर जैन, पहला आपका दिगंबर जैन, और दूसरा श्वेतांबर। ये क्या करने लगे? दिगंबर जैन पहले देखेंगे। श्वेतांबर जैन कपड़े कौन से धारण कर दिए? सफेद वस्त्र धारण कर लिए इन्होंने। क्या कर लिया? सफेद वस्त्र धारण कर लिए। और दिगंबर जैन में क्या? इन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया, वस्त्रों का त्याग इन्होंने कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? प्रथम जैन संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, अजितनाथ या फिर आर्य सुधर्मा, किसके में हुई थी? ये हुई थी आपके स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न नहीं है? जैन धर्म में क्या बताया गया है? तीन रत्न बताए गए हैं, यानी आपके त्रिरत्न जो हैं बताए गए हैं। 3 जौहर भी इनको कहते हैं। क्या बोलते हैं? 3 जौहर इनको बोलते हैं। 3 जौहर भी इनको क्या है बोला जाता है। त्रिरत्न को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए क्या बताए गए हैं? जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं या 3 जौहर बताए गए हैं। बताइए उनमें से एक कौन सा नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान या सम्यक दृष्टि। तो क्या नहीं है? सम्यक दृष्टि, ठीक है। दर्शन सही होना चाहिए, आचरण सही होना चाहिए, ज्ञान आप में होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत पूछा गया है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, या फिर महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास नहीं करते थे, या फिर जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। इनमें से एक आपका गलत है, जो कि क्या है? महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे, जबकि इसमें क्या कहा गया है कि विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। मूर्ति पूजा में ये विश्वास किया करते थे, लेकिन भगवान को नहीं मानते थे, ठीक है। जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन 5 महाव्रत में नहीं है? अहिंसा, व्यायाम, सत्यवचन, ब्रह्मचर्य। बताइए कौन सा नहीं है? बताया कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? सत्य, अहिंसा, अस्त्य,
अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचार्य। इनमें से कौन सा व्रत नहीं है? व्यायाम बताया, क्या व्यायाम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो माना गया है, सबसे ऊपर जो रखा गया है वो है अहिंसा, यानी कि हिंसा जो है नहीं करनी चाहिए। हिंसा क्या है? हिंसा नहीं करनी चाहिए। यानी कि किसी भी इंसान को नहीं सताना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा क्या कहा गया है जैन धर्म, क्या किसी भी इंसान को नहीं तड़पाना चाहिए, उसे नहीं सताना चाहिए। ठीक है, जियो, खुद जियो और जीने दो, ये किस में कहा गया है? जैन धर्म में कहा गया है। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 62, 82 या 72 या फिर 92? कब होती है इनकी मृत्यु? 72 साल में। कौन सी सन? 468 ईसा पूर्व में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। मृत्यु को क्या बोलते हैं जैन धर्म में? निर्वाण। ज्ञान को क्या बोलते हैं? कैवल्य। ठीक है, कहाँ हुई थी वो भी याद रखेंगे, पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, राजा सत्यपाल के जहां। ठीक है, तो इतनी चीज लिखवाती हूँ, याद भी कर लेना। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? वैशाली, बोधगया, मुजफ्फरपुर या फिर पावापुरी? कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व, 368 ईसा पूर्व, 268 ईसा पूर्व या 568? क्या बताई चुकी हूं मैं? 468 ईसा पूर्व, पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में। वर्धमान महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगृह के वितुलाचल पर्वत पर, बोध गया में बोधि व्रत के नीचे या फिर बोध गया में निरंजना नदी के तट पर या फिर कपिल वस्तु में? बताइए कहाँ पर महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया? ये भी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, तो बताएंगे। ये आपका आंसर है, राजगृह के वितुलाचल पर्वत पर इन्होंने क्या दिया? प्रथम उपदेश दिया था। चलिए, कल्प वृक्ष की अवधारणा किस धर्म में देखने को मिलती है? किसकी? कल्प वृक्ष की। बौद्ध, हिंदू, जैन या फिर मुस्लिम? तो कल्प वृक्ष की अवधारणा हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? जैन धर्म में मिलती है। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, जैन धर्म जो है आपका, जैन धर्म वो आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत या वैष्णव मत? इसका आंसर होगा आपका जैन मत। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।